आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीपो से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। ईसीआई ने 2026 आईसीडीईएम से पहले सीईओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आईसीडीईएम 2026 में लगभग 100 इंटरनेशनल डेलीगेट्स होंगे शामिल। बाई इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी। जीपी और श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल में कैजुअल वैकेंसीज फिल होंगी। ऑनरेबल एमपी ने सीएचसी रंगत में ब्लड बैंक की मांग उठाई। 45 यूथ डेलीगेट्स नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट। ऑनरेबल एमपी का यूथ डेलीगेट के साथ इंटरैक्शन। डायरेक्टर एजुकेशन एंड स्पोर्ट ने सवाई विलेज में स्पोर्ट हब का इनॉग्रेशन किया। रूरल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रंगत में वर्कशॉप शुरू। फिशरमैन के लिए ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लागू। सस्टेनेबल फिशिंग पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू। ANIBOC-WWB ने स्पेशल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। नॉर्थ बे रोड में मैराथन जनवरी को होगा। मरीना पार्क में न्यू ईयर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला को अच्छा रिस्पॉन्स। इंडिया स्किल कंपटीशन के लिए प्री स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू। अब समाचार विस्तार से। ईसीआई ने आईसीडीएम 2026 के लिए तैयारी शुरू की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आईसीडीएम 2026 के प्रिपरेशन के तहत सीईओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव इलेक्शन मैनेजमेंट को और ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी ड्राइवन बनाना है। आईसीडीएम 2026 में 100 के करीब इंटरनेशनल डेलीगेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट आईसीडीएम 2026 में दुनिया भर से लगभग 100 डेलीगेट पार्टिसिपेट करेंगे। इससे इंडिया की इलेक्शन सिस्टम की ग्लोबल इमेज और स्ट्रांग होगी। बाई इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी। अंडमान व निकोबार के जीपी और श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल एरिया में बाई इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन इशू हो चुकी है। कैजुअल वैकेंसीज को फिल करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है। सीएचसी रंगत में ब्लड बैंक की मांग। ऑनरेबल एमपी ने सीएचसी रंगत में ब्लड बैंक एस्टैब्लिश करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी केसेस में ब्लड अवेलेबिलिटी लाइफ सेविंग हो सकती है। 45 यूथ डेलीगेट सेलेक्टेड। अंडमान व निकोबार में 45 यूथ डेलीगेट को नेशनल यूथ फेस्टिवल विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 के लिए सिलेक्ट किया गया है। ऑनरेबल एमपी ने यूथ डेलीगेट्स के साथ इंटरैक्शन किया और उन्हें लीडरशिप, नेशन बिल्डिंग और इनोवेशन पर मोटिवेट किया। सवाई विलेज में स्पोर्ट हब का इनॉग्रेशन। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स ने सवाई विलेज में नए स्पोर्ट हब का इनॉग्रेशन किया। इससे रूरल यूथ को फुटबॉल और स्पोर्ट फैसिलिटी मिलेंगी। रूरल वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप। रंगत में रूरल वुमेन को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए वर्कशॉप स्टार्ट की गई है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रहा। फिशरमैन के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। फिशरमैन और एलाइड एक्टिविटी में एंगेज पर्सन के लिए ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंट की गई, जिससे फिशरमैन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। सस्टेनेबल फिशिंग पर ट्रेनिंग। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस पर स्टेक होल्डर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, ताकि मैरीन रिसोर्स का लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन हो सके। ANIBOC-WWB अवेयरनेस कैंपेन। ANIBOC-WWB ने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए स्पेशल अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें वेलफेयर स्कीम की जानकारी दी गई। नॉर्थ बे रोड मैराथन। नॉर्थ बे रोड मैराथन 6.2 11 जनवरी को नॉर्थ बे रोड मैराथन का आयोजन होगा, जिसमें लार्ज पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है। मरीना पार्क सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला। न्यू ईयर पर मरीना पार्क में लगे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला को पब्लिक का जबरदस्त रिस्पांस मिला। लोकल प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी सेल हुई। इंडिया स्किल कंपटीशन प्री स्क्रीनिंग। इंडिया स्किल कंपटीशन के लिए प्री स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हो गई है, जिसमें यूथ अपनी टेक्निकल स्किल डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ मुख्य समाचार। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।